बाबर आजम आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप बाबर आजम को। बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस अकेडमी के अंदर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ, मिकी आर्थर, ग्रैंट ब्रैडबर्न समेत टीम के मैनेजमेंट का रकीन तो बैठे हैं, जिनके साथ मुलाकात एक जारी है। ज़का अशरफ की बड़ी अहम मीटिंग है। आज फैसले होने जा रहे हैं कि मिकी आर्थर रहेगा या नहीं रहेगा, ग्रैंट ब्रैडबर्न पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला है वो हम यहाँ पर तकरीबन सुबह 5-6 घंटे हो गए हमें यहाँ पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बाहर मौजूद हैं। कप्तान का इंतजार था, कप्तान बाबर आजम नहीं आए, बाबर आजम नहीं आए। सबके मुंह पर एक ही सवाल था कि बाबर आजम नहीं है। तो जनाब बाबर साहब अभी आ चुके हैं। तकरीबन 3-4 मिनट पहले बाबर आजम यहाँ से अंदर जा चुके हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर। इस वक्त जो मुलाकात जारी है वो ज़का अशरफ की टीम मैनेजमेंट के जो अरकान हैं और कोचेज़ हैं उनके साथ मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में ज़का अशरफ ने उनसे एक रिपोर्ट मांगी है, तकरीबन 25 सफ़हात पर मबनी एक रिपोर्ट बनाई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने। और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्यों वर्ल्ड कप में नाकाम हुई। क्योंकि क्रिकेट पंडित भी कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल तो पक्का ही है, सेमीफाइनल में पहुंचेगी, लेकिन वो सेमीफाइनल में क्या, वो तो पहले मरहले से बाहर आ गई है और इस वक्त यहाँ पर एनसी में बैठी हुई है। तो इस पहले मरहले से बाहर आने वाले जो रीजंस हैं वो ज़का अशरफ जानने की कोशिश करेंगे टीम मैनेजमेंट से। इसीलिए आज बड़ी तवील मीटिंग जारी है, तकरीबन 1:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी और अभी भी ये मीटिंग अंदर जारी है। ज़का अशरफ उनसे कुछ सवाल जवाबात का सेशन भी हो रहा है। मिकी आर्थर से भी सवाल हुए हैं, ग्रैंट ब्रैडबर्न से भी हुए हैं, टीम मैनेजमेंट के जो टीम मैनेजर हैं स्पेशली उनसे भी कई सवाल हुए, क्योंकि उनसे जो टीम की परफॉर्मेंस थी और खिलाड़ियों के जो बाकी जो तर्ज अमल था वहाँ पर उनके हवाले से सवाल किए गए थे। क्योंकि हमने देखा कि कुछ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई थी वर्ल्ड कप के दौरान वहाँ पर इंडिया में, तो उन हवाले से सवाल हुए। अब रही बात टीम रिपोर्ट के बाद क्या होगा, सबसे अहम सवाल तो ये कि चलो टीम रिपोर्ट तो ज़का अशरफ के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि अंदर उन्होंने उनकी रिपोर्ट भी देख ली है, उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन भी हो गई है, सबसे सवाल हुए, ग्रैंट ब्रैडबर्न से हुए, बैटिंग कोच से हुए, मिकी आर्थर से हुए, टीम मैनेजर से भी हुए। लेकिन अब मिकी आर्थर के फ्यूचर का क्या बनेगा, क्योंकि इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेरे दोस्त खड़े हैं ना, ये सारे मीडिया के खड़े हैं। ये ज़रा DSNGs दिखाते हैं, इधर DSNGs लगी हैं, मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर, मेरे राइट साइड के ऊपर भी ये DSNGs लगी हैं। ये सुबह से ये जो मीडिया का एक हजूम लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये सिर्फ इस बात के लिए खड़ा हुआ है। मतलब बाबर तो डेली आते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, मिकी आर्थर भी इधर ही होते हैं, ग्रैंट ब्रैडबर्न भी इधर ही होते हैं, लेकिन आज इस हजूम के लगने की वजह सिर्फ यही है कि मिकी आर्थर का क्या बनेगा, क्या वो रिज़ाइन देंगे। तो हमारे ज़राए ने कुछ हमारे अंदर से कुछ खबरें भेजी हुई हैं कि जिसमें ज़का अशरफ ने उनको एक ऑफ़र दी है कि यार आप लोग स्टेप डाउन कर जाएं, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं होते, क्योंकि कुछ ज़राए ने कंफर्म किया कि जो मिकी आर्थर के साथ नजम सेठी ने ज़ाहिर सी बात है एग्रीमेंट्स किए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बड़ा हैवी एग्रीमेंट हुआ था, अगर पीसीबी उनको फारिग करता है तो फिर यकीनी तौर पर पीसीबी को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा पैसों की मद में, क्योंकि करोड़ों डॉलर्स अपना उसको लाखों डॉलर्स जो है वो मिकी आर्थर को मिलने वाले हैं। तो वो डॉलर्स ना जाने के लिए पीसीबी ने एक नई जो है वो पॉलिसी अपनाई है कि अगर सपोज़ मिकी आर्थर वगैरह मुस्ताफ़ी होने से इनकार करते हैं तो फिर उनको इसी नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर या फिर पीसीबी में कोई दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हो सकता है, वो एनसी में भी उनको कोई रोल मिल सकता है, उसमें ग्रैंट ब्रैडबर्न भी शामिल है, एंड्रयू पोर्टेक भी शामिल है, मिकी आर्थर भी शामिल है। ये तो हो गया मिकी आर्थर के फ्यूचर का सवाल। अब जो व्यूवर्स जो क्रेज़ी हैं सबसे इस वक्त, जो एक ही इस वक्त पाकिस्तान मीडिया में खबर चली है कि बाबर का क्या बनेगा, क्या बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला किया जा चुका है। क्योंकि कुछ लोगों ने गुज़िश्ता रात भी खबरें चलाई थी, हमने देखा था कि बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहेंगे। तो परेशान ना हो, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। ये जो मीटिंग होने जा रही है ना, इसमें पे बाबर आजम की 1-on-1 मीटिंग होगी ज़का अशरफ के साथ। उस मीटिंग में ये फैसला होने जा रहा है कि पहले तो ज़का साहब उनसे पूछेंगे कि भाई हाँ भाई बाबर बताओ टीम ने क्यों परफॉर्म नहीं किया। बाबर उनको रीज़न्स बताएंगे, अगर उन रीज़न से ज़का अशरफ सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर तो यकीनी तौर पर बाबर आजम कप्तान रहेंगे। क्योंकि कुछ सीनियर क्रिकेटर्स ने भी कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में यहाँ पर ज़का अशरफ से मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने कुछ मशवरे दिए थे। ज़का अशरफ ने कहा था कि बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, तो आप मुझे क्या मशवरा देना चाहेंगे। तो सीनियर क्रिकेटर्स ने भी यही कहा था कि बाबर को कप्तानी से ना छेड़ा जाए, उनकी कप्तानी बरकरार रखी जाए, क्योंकि यार अगले 1 साल में तो ODI क्रिकेट है ही नहीं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कोई मैचेस ही नहीं, तो आप क्यों इस वक्त ODI क्रिकेट से बाबर को हटा रहे हैं। तो अभी टेस्ट सीरीज़ आ रही है, आपका फोकस सारा टेस्ट सीरीज़ के ऊपर होना चाहिए। तो आज बाबर आजम से भी इस हवाले से पूछा जाएगा कि क्या आप एज ए कैप्टन अपनी वो कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं या आप स्टेप डाउन करना चाहते हैं। तो हमारे सोर्स ने कुछ बाबर के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि बाबर ने कप्तानी ना छोड़ने का इशारा दिया कि मैं तो कप्तानी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं विराट कोहली की भी कि यार विराट कोहली भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे जब उनको कप्तान बनाया गया था, फिर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी, तो फिर विराट कोहली ने खुद ही कप्तानी से स्टेप डाउन कर दिया था।
तो क्या बाबर आजम आज वो विराट कोहली वाली चीज़ करेंगे कि खुद ही स्टेप डाउन हो जाएंगे कि भाई ठीक है, आपने जिसको मर्जी कप्तान बनाना है बनाए, मैं एज अ प्लेयर टीम के साथ खेलूंगा? तो इस हवाले से भी फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता जो ये मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग में फिर बाबर आजम के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला होगा। ज़का अशरफ भी उनसे पूछेंगे, फिर जो नाम सामने आएंगे कि आया रेड बॉल और वाइट बॉल या इन दोनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान होंगे, क्योंकि अभी तक यही खबरें आ रही है कि शायद पाकिस्तान के टीम के जो रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट है ना, उसमें 2 कप्तान रखे जाएं। अब किसी ने चलाया था कि शायद शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान बन रहे हैं, तो यार ऐसी सिर्फ स्पेकुलेशन है, सिर्फ अफवाहें हैं। अगर आप रियल स्टोरी जानना चाहते हैं ना, तो वो आज ही इसी NCA से स्टोरी आनी है, जब बाबर आजम की मीटिंग से ज़का अशरफ सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे। ये अहम चीज़ें हैं कि क्या ज़का अशरफ को बाबर आजम सेटिस्फाइड करते हैं आज अपनी मीटिंग से, अपनी रिपोर्ट से उनको मतलब जितने भी खदशात हैं ज़का अशरफ के, क्या वो ज़का अशरफ उनको उनसे तसल्ली बख्श, या मतलब है कि अगर सपोज़ कि ज़का अशरफ उनसे कहते हैं कि नहीं यार, आपने जो चीज़ें मुझे पेश किए हैं, जो उज़र पेश किए या जो रीजंस बताई हैं पाकिस्तान टीम के हारने की, मैं उसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर यकीनी तौर पर बाबर आजम स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। बाबर आजम के अंदर कम से कम ये गट्स हैं कि वो खुद से स्टेप डाउन भी हो जाएं। ये इम्कान है, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो भी सकता है। लेकिन इस वक्त तो बाबर आजम ने कोई फैसला नहीं किया। अलबत्ता हाँ, जब बाबर आजम यहाँ से आए ना, तो वो अमूमन तो बाबर आजम जब आते हैं यहाँ से, अपने घर से आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं यहाँ पर NCA में। आज हमारे दाएँ तरफ से जो फॉरेन बिल्डिंग है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, उस साइड से आए और बाबर आजम बड़ी ही स्पीड से आए। मतलब अमूमन बाबर इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलाते, जैसी स्पीड से आए यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने ये इस गेट के बिल्कुल पास ही बाबर आजम ने ब्रेक लगाई। हालांकि हम मतलब सारा मीडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर आएगा तो हम उनकी फुटेज बनाएंगे, तो बाबर ने इसी मीडिया को शायद बचने के लिए, ये जो बाबर आजम के ऊपर तनकीद हो रही है, बाबर आजम शायद उस बात से भी गुस्से हो सकते हैं, इसी वजह से वो बड़े गुस्से वाले अंदाज में वो गाड़ी लेकर आए, यहाँ पर ब्रेक लगाई उन्होंने। मतलब अमूमन जब यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं तो थोड़ी देर ठहरती हैं, PCB के गार्ड्स अंदर से आते हैं, उनसे पूछते हैं, उसके बाद फिर उनको अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन बाबर आजम ने बाकायदा हॉर्न दिया गाड़ी का, क्योंकि बाबर आजम को जल्दी थी। बाबर आजम शायद गुस्से में थे, शायद जो गुस्से का इजहार था वो गाड़ी के हॉर्न से कर रहे थे। लेकिन अब देखना ये है कि बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या बनता है। अब तक के लिए हमारे पास ये अपडेट है। अब मीटिंग के अंदर जो फैसले होंगे वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।